साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली के निमंत्रण पर आप आज यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन परवेज़ आलम जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता दिल्ली कांग्रेस के और मुंडका से विधानसभा का चुनाव लड़े डॉक्टर नरेश कुमार जी उपस्थित हैं। साथियों, आपको जानकारी है और ये जानकारी सबने आप प्रेस के माध्यम से साझा हुई कि एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मुंडका क्षेत्र के एक फैक्ट्री के अंदर अग्निकांड की हुई और उस अग्निकांड में लगभग हमारी जानकारी के अनुसार, आपके माध्यम से मिली हुई जानकारी के अनुसार 27 लोगों की जान अभी तक चली गई। इसके साथ साथ लगभग 20 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है और दिल्ली पुलिस की जानकारी के अनुसार 29 लोग अभी तक लापता हैं। आज इस बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी मृतकों के प्रति अपना दुख और श्रद्धांजलि अर्पित करती है और जो परिजन हैं, मृतकों के सभी परिजनों के प्रति भी संवेदना प्रकट करती है। जो घायल हैं, उन घायलों को हमारे प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो पाएं, उसके लिए उनके लिए भी प्रार्थना करती है। आज जब इस दुखद घटना का जो कल शाम को घटित हुई जानकारी आई, तो आज हमारे चिंतन शिविर जो उदयपुर में चल रहा है, उसमें भी 2 मिनट की मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी कांग्रेस नेतृत्व ने, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, हमारे सभी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने अपनी शोक व्यक्त किया और ये घटना बहुत दुखद है। इसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अनिल चौधरी जी ने, जो वहाँ संकल्प चिंतन शिविर में उदयपुर में हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जिम्मेदार पदाधिकारियों को और साथियों को ये कहा कि तुरंत वहाँ जहाँ ये आगजनी हुई है, जहाँ ये अग्निकांड हुआ है, वहाँ जाकर लोगों से संवेदनाएं साझा करें और जो ज़रूरत वहाँ हो, अगर कोई फौरी ज़रूरत वहाँ हो, क्योंकि प्रशासन नाकाम रहा है, तो उसमें लोगों की मदद की जाए। और उस निर्देश पर आज सुबह 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें मैंने आपसे बताया कि हमारे प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता और मुंडका से विधानसभा का चुनाव लड़े डॉक्टर नरेश कुमार जी, ये वहाँ उपस्थित थे। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक भाई जयकिशन जी वहाँ थे। हमारे उस जिले के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी और नजफगढ़ जिले के अध्यक्ष जो वहाँ से साथ लगता है श्री सतबीर शर्मा जी अपने साथियों के साथ वहाँ रहे। पीड़ितों के जो परिजन वहाँ थे और जो हालात थे उसका जायज़ा लिया और जो बात निकल कर आ रही है
वो ये है कि बड़ी विडंबना है कि जहां फायर ब्रिगेड को इतनी बड़ी दुर्घटना में पहुंचने के लिए और बाकी प्रशासन को मैं समझता हूं कि जानकारी के अनुसार बहुत विलंब हुआ। 1 घंटे से ज़्यादा समय तो फायर ब्रिगेड को लगा जो जानकारी वहां साझा हुई, और बाकी प्रशासन तो बहुत लेट तक नहीं आया, जिसकी अगर तत्परता दिखाई गई होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ परिवार अपनों को खोने से बच जाते, कुछ घायल भी शायद ठीक स्वस्थ रहते। लेकिन ये नाकामी है, सीधी सीधी हम कहेंगे कि प्रशासनिक अमले की, जिसकी जिम्मेदारी श्री केजरीवाल जी और उनकी सरकार की है। घटना बहुत दुखद है और निश्चित तौर पर इस घटना में जो भी लोग मृतक हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी एक मजाक कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और 10 लाख रुपए उनकी जान की कीमत लगाकर मुआवजे का ऐलान करते हैं। दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि आज के इस समय में 2022 में ये राशि बहुत कम है। जिन परिजनों को आश्रित हैं, जो परिजन उन पर जो वहाँ काम कर रहे थे, जो वहाँ वर्कर थे, चाहे वो पुरुष थे चाहे महिलाएं थीं, उनका घर परिवार उन पर आश्रित था, उनके बच्चे, उनका परिवार किस हालात में होगा, क्या 10 लाख रुपए में उनके ऐसी कठिन परिस्थिति में उनका कुछ मदद होगी? तो दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि राशि कम से कम 25 लाख रुपए की अनाउंस की जाए। इस मुआवजे की राशि का जो अनाउंसमेंट है वो बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार से हमारी ये मांग, और 50,000 रुपये का मुआवजा, शायद उन्होंने 50,000 जी 50,000 रुपये का मुआवजा उन्होंने घोषित किया है जो घायल हैं। हम ये समझते हैं कि सरकार में बैठे लोग जब सरकार में नहीं होते, जब पार्टी में होते हैं, तो उनको ये संवेदनाएं शायद पब्लिक से सही पता लगती है। सरकार में जाने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह वो संवेदनाएं कम हो जाती। क्या आज दिल्ली जैसे शहर में किसी आगजनी में, किसी अग्निकांड में घायल किसी का इलाज 50,000 रुपये में संभव है? इसका इलाज तो बहुत दिन तक चलता है, और मैं समझता हूं कि ये राशि भी जो उन्होंने घायलों को मुआवजे के तौर पर अनाउंस की है वो बहुत कम है। और दिल्ली कांग्रेस की ये मांग है कि ये राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए। हम ये समझते हैं कि जिस तरह जिन लोगों की जान गई उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन सरकार को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उनके जान को उनके परिजन कम से कम कुछ ना कुछ राहत महसूस करें, घायलों के भी परिजन कुछ राहत महसूस करें। तो ये राशि जो हमने मांग की है उसी के तहत की है। हमारा ये मानना है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को, दुखद घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासन की है। एक तो बड़ी बात है कि 29 लोग अब भी लापता है, ये बहुत बड़ा खालीपन है। कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि जिनके परिजन वहाँ सड़क पर अभी भी ये नहीं तय हो पा रहा, ये तो वही स्थिति हो गई जैसे कोविड के दौरान इन सरकारों का चला था दोनों का। जल्दी से जल्दी उनको ढूंढा जाए, किस तरह से क्या जिस तरह एक्ट हुआ प्रशासन का, वो निश्चित तौर पर इस दुखद घटना में वो मदद सही समय पे नहीं कर पाए। उससे बेहतर मदद तो हम कहेंगे कि हमारे जो मुंडका गांव की जो ग्राम सभा समिति थी, जिसके श्री संजीव
लाकड़ा जी सेक्रेटरी है और उनके साथी लगभग 200 लड़कों का, नौजवानों का वो ग्रुप है, उसने 4:05 पे, उनका कहना है कि 4 बजे वो लोग पहुंच गए थे। उन्होंने प्रबंध किया कुछ सीढ़ियों का, कुछ जगह से कांच तोड़े क्योंकि वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं था। जब वो बयान कर रहे थे अपना दर्द, डॉक्टर साहब वहाँ थे, उन्होंने जिस तरह से बताया कि प्रशासन से इतनी देर तक कोई मदद नहीं आई, उन नौजवानों ने हिम्मत दिखाकर इतने भीषण अग्निकांड में अपनी जान पे खेलकर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को बचाया, घायल होने से भी और शायद मृत्यु से भी। उन नौजवानों को जो उस ग्रामीण क्षेत्र की मुंडका ग्राम सभा के नौजवान साथी हैं, दिल्ली कांग्रेस उनको सल्यूट करती है। निश्चित तौर पे ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में, ऐसी दुर्घटना में उनसे एक प्रेरणा हमारे दिल्ली के बाकी नौजवानों को और देश के नौजवानों को भी मिलती है कि किस तरह से एक टीम वर्क के रूप में, एक सामाजिक दायित्व के रूप में जो उन्होंने निभाया, वो निश्चित तौर पर उसके लिए हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और निश्चित तौर पर उनकी ये गंभीर प्रयासों से बहुत सारी जानें और बहुत सारे घायल होने से लोग बचे। साथ ही साथ हमारी ये मांग है दिल्ली की सरकार से कि इस तरह के नौजवानों के रास्ते पर और भी एनजीओ और भी ग्राम समितियां और दूसरे साथी प्रोत्साहित हों और कहीं ना कहीं उनको भी ये प्रेरणा मिले, तो इन नौजवानों की जो ग्राम सभा या समिति है उसको भी पुरस्कृत किया जाए और एक अमाउंट से और उनको प्रशस्ति पत्र देकर निश्चित तौर पे उनका हौसला बढ़ाया जाए। ऐसा भी दिल्ली कांग्रेस अपने इसमें मांग कर। मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब से कहूँ जो इन्होंने और वर्णन वहाँ जो हालात देखे उस पर आपसे चर्चा करें, एक और विषय पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं जो दिल्ली का आज के समय का लगातार पिछले काफ़ी दिन से मुख्य मुद्दा बना हुआ है। जो बुलडोजर तंत्र है भाजपा का, जिस तरह से लोकतंत्र को बुलडोजर तंत्र में बदलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से डेमोक्रेसी को बुलडोजरों से चलाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ दिल्ली कांग्रेस कल 11 बजे भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। हम उस गरीब आदमी के साथ है दिल्ली की कांग्रेस, दिल्ली के कांग्रेस जन, जो इस बढ़ती हुई महंगाई में और घटते हुए रोजगार में आज दिल्ली में जिस तरह से मुश्किल हालातों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन गरीब लोगों पर, विशेषकर मजदूरों पर, रेहड़ी पटरी वालों पर, छोटे छोटा कारोबार करने वालों पर एक भय की तलवार लगातार लटकी हुई आज नजर आ रही है। यहाँ धर्म और जाति का कोई विषय नहीं है। विषय है कि गरीब आदमी, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, गरीब आदमी दिल्ली में डर के साए में जी। उस गरीब आदमी का क्या कसूर है जिसको भारत सरकार का जो प्रोटेक्शन, स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014, आजीविका संरक्षण रेहड़ी पटरी वालों को जिसके तहत मिलता है, उसको आज तक दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया गया? जब वेंडर कमेटियां बन गई और आज अगर वो लागू होता दिल्ली में, तो मैं समझता हूं कि जिस भय में ये गरीब आदमी, विशेषकर रेहड़ी पटरी वाले, जो छोटे छोटा रोजगार करने वाले, वो कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर। वो गरीब आदमी जिसके आशियाना पर डर लटका हुआ है, डर की तलवार लटकी हुई है, उसका क्या कसूर है? अरे भाई, कम से कम ये देखिए कि ये क्या एक दिन में, 2 दिन में, साल 2 साल में बन गए? अगर आप उसको अवैध मानते हैं
अगर उन निर्माणों को अवैध मानते हैं तो उन अवैध निर्माणों के पीछे कौन है भाई? करवाया किसने वो अवैध निर्माण? दिल्ली की कांग्रेस पूछना चाहती है, 15 साल से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में, एमसीडी में भाजपा का शासन है, तो इतने 15 साल में जो उनको अवैध आप नहीं देख पा रहे थे या संरक्षण था? कौन अधिकारी हैं, कौन लोग हैं उनके पीछे, उसकी जांच भी होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जो वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में नाकाम रही सरकारें हैं, उनको अपनी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकारें जब भी दिल्ली की जनता, दिल्ली के आवाम, दिल्ली के नागरिक, दिल्ली के शहरी इन दोनों सरकारों से कोई जवाबदेही पूछती है तो ये आपस में लड़ने लगते हैं। एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि ये हमारा नहीं। अगर दिल्ली में पानी, टैप वाटर तो आ नहीं रहा है, पानी के लिए मर्डर हो जाता है, लेकिन दिल्ली में एक बारिश होती है, दिल्ली रुक जाती है, दिल्ली की सड़कों पर, गलियों में दिल्ली के सारे अंडरपास भर जाते हैं, दिल्ली जाम हो जाती है। वो ऐसी स्थिति है कि कई कई महीने हो गए बरसात खत्म हुए। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी गए थे, डेलीगेशन गया था, वहां आप देखिए किराड़ी, बेगमपुर ऐसे एरिया हैं, उन गांव में, उन जगहों पर 6-6 महीने हो गए बरसात खत्म हुए, दोबारा आने की तैयारी, पर इनके फेलियर की वजह से कई कई फीट पानी मुख्य सड़कों पे, बाजारों में आज तक है। तो ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गरीब आदमी को डर दिखाया जा रहा है, उसको भयभीत किया जा रहा है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली सरकार ने कल की, काफी दिन बाद नींद टूटी। सिसोदिया जी सामने आए, उन्होंने कहा कि 63 लाख मकानों को गिराने की साजिश है। तो मौन सहमति क्यों है भैया? आप भी सरकार हैं, आपने इतनी देर से चिट्ठी क्यों जगी? आपको भी समय पे इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, दिल्ली के लोगों का बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे तो नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, परवेज जी, जब प्रदर्शन वहाँ, जब ये डेमोनेशन का था तो ये अरेस्ट हुए वहाँ पे, इन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि गरीब आदमी को बचाने के लिए कांग्रेस खड़ी है। गरीब का धर्म कुछ नहीं है, हम धर्म जाति देखकर गरीब आदमी की मदद दिल्ली की कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस नहीं कर रही। कांग्रेस हमेशा गरीब आदमी के साथ थे। इसलिए कल 11 बजे इस बुलडोजर तंत्र के खिलाफ, इस भेदभाव के खिलाफ, जिस तरह गरीब आदमी को थ्रेट है, उसके खिलाफ भाजपा मुख्यालय में, क्योंकि वहीं से डायरेक्शन चल रही है भाजपा से। ये प्रशासन एमसीडी को आदेश या जो भी हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ दिल्ली की कांग्रेस कल प्रदर्शन करेगी 11 बजे। उसकी भी सूचना मुझे आपसे साझा करनी थी। अब मैं जी, एक सवाल है कि फायर ब्रिगेड ये कह रही है कि कुछ बॉडीज इतने जल गए हैं कि किसी का टांग है तो किसी का हाथ है, वो पता नहीं चल रहा कि वो बॉडी किसका है। तो इस ऐसे सिचुएशन में ये भी बात आ रही है कि आग बहुत भयानक थी। और दूसरी बात जो बुलडोजर की बात है, उसमें यह है कि दिल्ली सरकार गरीबों का जो घर बनाने का जो प्लान था या कांग्रेस के जमाने से जो चलता आया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज वो देखिए इलीगल रह रहे हैं और इस वजह से देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ है। आज साइंटिफिक टाइम में ये कहना कि बॉडियाँ जल गई हैं, डीएनए के लिए भेजिए भैया। और इतने लोगों का लापता होना, दिल्ली जैसे शहर में एक बिल्डिंग के अंदर वो अगर थे तो उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करना चाहिए भैया। उनका परिवार कितना, आप समझ सकते हैं किस पीड़ा में जी रहा होगा जिसको अपना परिजन अब तक नहीं मिला इसका। दूसरा, आपने जो कहा कि जो बेघरों को घर देने वाली बात थी या जो स्लम को हटाकर जहां झुग्गी वहां मकान देने की बात थी, वो सिर्फ बात बन के रह गई। गरीब का आशियाना आज थ्रेट में है, क्योंकि जो दिल्ली में हमारी सरकार ने राजीव रतन आवास योजना के तहत मकान बनाए थे, राजीव रतन आवास योजना के तहत जो बनके तैयार 50,000 मकान से ज़्यादा बनके तैयार थे 2013 तक, अभी तक उनका आवंटन भी नहीं हुआ है। क्योंकि आजकल एक नई सिस्टम चल गया नाम बदलने का। अरे नाम बदल लीजिए, गरीब को मकान तो दीजिए भैया। अगर आपने उन लोगों को भी मकान दिए होते तो कम से कम वो महफूज महसूस करते, वो सुरक्षित महसूस करते।
50,000 परिवार से तो तलवार हटती डर की। और बाकी बनाने की बात, आप एक तरफ पॉलिसी कहते हैं कि इंस्टीट्यूट में हमने जहां झुग्गी वहां मकान बनाएंगे, तो आप चिट्ठी लिखने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? जब तोड़फोड़ हो रही है तो आपने इतनी लेट क्यों लिखी? आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था दिल्ली के नागरिकों को। आपने वोट ली है, आप शासन में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये लापरवाही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक ब्लेम गेम की तरफ दोनों सरकारें बढ़ जाती हैं, दिल्ली के लोगों का नुकसान होता है। कांग्रेस ये कहना चाहिए। सर, ये भी बात आ रही है कि दिल्ली सरकार जो गरीबों का पैसा था वो किसी और मद में आवंटन करके इस वजह से वो घर नहीं बन रहे। नहीं, अगर उस आवंटन को उस पैसे को कहीं डाइवर्ट किया गया है तो इससे बुरा काम नहीं हो सकता। जो सत्ता में आने से पहले अपने आप को ये कहते थे कि परिवर्तन के लिए आए हैं, बदलने के लिए आए हैं सिस्टम को, और वो बदलाव गरीब के जो मकान के लिए, उसके आसियाने के लिए जो पैसा है उसको कहीं और बदल दें, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम कहेंगे कि निश्चित तौर पे ये दुखद है अगर गरीब आदमी से उसका हक छीना जा रहा है। कांग्रेस इसके खिलाफ। मैं अब डॉक्टर नरेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा, आप उस डेलीगेशन में थे और जहां आप जयकिशन जी, सुरेंद्र कुमार जी जिला अध्यक्ष, सतबीर शर्मा जी और साथी सुबह से आज वहां थे, तो मैं अनुरोध करूंगा जो आपने वहां महसूस किया, देखा लोगों की पीड़ा दर्द को, तो आप कृपया शेयर करें। धन्यवाद भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज श्री अनिल चौधरी जी के आह्वान पर हम सब लोग वहाँ गए थे। जैसा भारद्वाज जी ने बताया, वो सूरत देख के लगता नहीं ये दिल्ली के अंदर किसी मकान के अंदर लगी आग में करीब 27 लोग मरे हैं, 29 लोग अभी भी लापता हैं। बहुत बड़ी चूक हुई है इस भीषण अग्निकांड में। करीब 3:45 बजे के आसपास ये आग लगी थी, पहली कॉल कर दी गई थी और 4 बजे मुंडका ग्राम सभा समिति के सदस्यों ने रेस्क्यू करके करीब 100 लोगों को बचाया। और 5 बजे जब आग बिल्कुल प्रचंड हो गई, तब जाके 5, सवा 5 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई। तब रेस्क्यू की कोई संभावना बची नहीं थी, आग बुझाने की बात बची थी। अगर समय पे वहां से 3.5 किलोमीटर पे टीकरी बॉर्डर पे फायर स्टेशन है, कंजावला में 5 किलोमीटर पे है, वो 10 मिनट में, 5 मिनट में आ सकते थे, 20 मिनट में आ सकते थे, जिसमें 1.5 घंटे की लापरवाही रही। इतना ही नहीं, एसडीएम, डीसी और दूसरा अमला जामा, जो सरकारी अमला जामा होता है, गांव के लोगों का कहना था कि वो दूर दूर तक उनको दिखाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, वहां से चुने हुए नुमाइंदे, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और अन्य लोग भी कल दिखाई नहीं दिए। वो भी आज केजरीवाल जी पहुंचे तो उससे जस्ट पहले पहुंचे। ये दर्शाता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील सरकार है। गांव के लोगों का कहना था कि लोग चिल्ला चिल्ला के मर रहे थे और केजरीवाल सो रहे थे, उसकी सरकार सो रही थी, ये लोगों ने बयान किया है। अगर ऐसी घटना हुई है तो ये सरकार निश्चित तौर पर एक बेरहम सरकार है, एक सोई हुई सरकार है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्यों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट पहुंची। अगर मेरा ये मानना है, गांव के लोगों का ये मानना है कि अगर समय पर सरकारी मदद पहुंची होती तो निश्चित तौर पर जान माल की रक्षा की जा सकती थी। थैंक यू। मैं अब परवेज आलम साहब से कहूंगा कि वो भी अपने ख्यालात, अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भारद्वाज जी। साथियों, कल की घटना जो है बहुत ही हृदय विदारक घटना है और अफसोस इस बात का है, जो भी सरकारी तंत्र है, जब इस तरह की घटना होती है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सिस्टम को चाक चौबंद और सुधारने की बात की जाती है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बीतता है उसके बाद फिर जो कहते हैं ढाक के 3 पात, फिर सरकार अपने हिसाब से, पूरा तंत्र अपने हिसाब से चलने लगता है।
जो इसमें सबसे बड़ी कमी है, विफलता है, मैं दिल्ली सरकार की मानता हूं। जो माननीय अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं है या कुछ संस्थाएं उनके अंडर में नहीं है, लेकिन दिल्ली की जो फायर की सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी के पास है। तो क्या कल ये जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी लेंगे अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, जो कहते हैं कि फला संस्था दे दो मुझे तो मैं ये ठीक कर दूंगा? तो क्या इस घटना के लिए, कल जो घटना हुई है उसके लिए वो सीधे जिम्मेदारी लेते हैं? दूसरी बात, इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की भी बू आती है कि आखिर किस तरह से जो फायर सेफ्टी जो एनओसी दी जाती है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए, आखिर क्यों नहीं इस बिल्डिंग के लिए एनओसी ली गई थी? और अगर नहीं ली गई थी तो ये बिल्डिंग बिना फायर क्लियरेंस के ये कैसे चल रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। आप सबका धन्यवाद भी। और कोई सवाल अगर किसी पत्रकार साथी का हो तो आप कृपया रखें। एक सवाल ऐसा जी। दिल्ली की सड़कों से दिल्ली सरकार सफर करने वाली आम आदमी पार्टी आज किसी भी मुद्दे पर सड़क पर नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये अगर सड़क पे नहीं है तो ये मौन सहमति है और लोगों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता है। जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सरकार न्याय देने में लोगों को दिल्ली के, और संवेदनशील सरकार जहां होती थी वहां असंवेदनशील नजर आती है। जिन विषयों पे उनको काम के लिए उनकी जवाबदेही तय करने की बात आती है, तो लगातार आप देख सकते हैं पिछले सालों में जिस तरह रेहड़ी पटरी वालों का जो संरक्षण अधिनियम 2014 है उसको अब तक लागू दोनों सरकार नहीं कर पाई। लेकिन दिल्ली में ये जरूर है कि अगर शराब का घर घर या मोहल्ला मोहल्ला वो खुलने की बात है तो वहाँ सहमति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि दिल्ली के लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसमें बहुत बड़ी लापरवाही और लैप्स कहीं ना कहीं नज़र आता है और ये सरकार असंवेदनशील नज़र आती है। हम ये कहना चाहते हैं पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के जो दुर्घटना दुखद घटना है। ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। अभी 29 लोग लापता हैं और ये तो जो गांव के लोगों ने, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे और जो जानकारी आई वहां से, कि गांव के लोगों की सभा ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बचाया, नहीं तो और ज़्यादा हालात बदतर होते। तो जो इमरजेंसी लैडर सिस्टम है उसको दिल्ली की इस तरह की जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल हों, चाहे वो कमर्शियल हों, उसमें उनकी व्यवस्था की जाए। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इतने बड़े सिस्टम को फायर ब्रिगेड को भी उनको कहीं ना कहीं अपडेट किया जाए और ये जो सिस्टम लगाया जाता है बाहर के भी देशों में, इसको दिल्ली की बिल्डिंगों में तय किया जाए। मानक ही पूरे नहीं करते, जो मानक हैं उनको भी पूरे नहीं करते। जो अभी परवेज जी कह रहे थे कि उन मानकों को भी पूरा नहीं कर रहे, कि जहां फायर सेफ्टी सिस्टम के जो स्टैंडर्ड है उसमें कहीं ना कहीं उनको पूरा करने में भ्रष्टाचार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।